सुरैया हंस रही थी, बेतरह हंस रही थी। इसकी नन्ही सी कमर इसके बायस दूरी हो गई थी। इसकी बड़ी बहन को बड़ा गुस्सा आया। आगे बढ़ी तो सुरैया पीछे हट गई और कहा, जा मेरी बहन, बड़े ताक में से मेरी चूड़ियों का बक्स उठा ला, पर ऐसे कि अम्मी जान को खबर ना हो। सुरैया अपनी बड़ी बहन से 5 बरस छोटी थी, बल्कीस 19 की थी। सुरैया ने जंजलाहट से हंसते हुए कहा, और जो मैं ना लाऊं तो? बल्कीस ने जलकर उसे कहा, एक फकत तू मुझ अल्लाह मारी का काम नहीं करेगी। निगोड़ियां हमसाइयां चाहे तुमसे उपले तक तपवा लें। सुरैया को अपनी बहन पर प्यार आ गया। उसके गले से चिमट गई, नहीं बाजी, हमसाइयां जाएं जहन्नम में, मैं तो तुम्हारी खिदमत के लिए भी तैयार हूं। मैं चूड़ियों का बक्स अभी लाती हूं। सुरैया यूं चुटकियों में बक्स उठा लाई और बल्कीस से बड़ा जासूसाना अंदाज में कहा, आप जरूर सिनेमा देखने जा रही हैं। सुरैया, तू अब ज्यादा बक ना कर, तेरी कसम सिनेमा नहीं जा रही। सुरैया ने बचपने के से अंदाज से पूछा, तो फिर ये तैयारियां क्यों हो रही हैं? ये तू मेरा इम्तिहान लेने क्या बैठ गई है? और मैं बेवकूफ नहीं जो तेरी हर बात का जवाब दिए चली जाऊं। सुन, 8:30 बजे वहां पहुंच जाना चाहिए। नई चूड़ियां जाए जहन्नम में, नहीं पहनूंगी तो कौन सा आफत का पहाड़ टूट पड़ेगा। तेरी बहस तो फिर भी खत्म नहीं होगी कमबख्त। सुरैया बेहद अफसुर्दा हो गई। नन्ही जान थी, इसका दिल दग दग करने लगा। इसने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। आप नाराज हो गई मुझसे? चल दूर रहो। बल्कीस अपने आप से बल्कि हर चीज से बेजार हो रही थी। आज मुझे जरूरी एक काम से बाहर जाना है, पर मुसीबत यह है कि अम्मी जान इजाजत नहीं देंगी। कहेंगी मुतवातिर 3 शामों से तू बाहर जा रही है, और मैं इनसे वादा कर चुकी हूँ कि ठीक 8:30 बजे पहुंच जाऊंगी। सुरैया ने पूछा, किससे? बल्कीस ने गैर इरादी तौर पर जवाब दिया, लतीफ साहब से। ये कहकर वो एकदम खामोश हो गई। सुरैया सोचने लगी कि ये लतीफ साहब कौन हैं? इनके हाथ तो कभी इस नाम का आदमी नहीं आया था। सुरैया ने इस शशुपंज में अपनी बहन से पूछा, ये लतीफ साहब कौन है बाजी? लतीफ साहब? मुझे क्या मालूम कौन है, सचमुच ये कौन है? एकदम संजीदा होकर, सुरैया, तूने आज का सबक याद किया? तू बहुत वो हो गई है, इसलिए तो आउट पटांग सवाल करती रहती है। सुरैया की मासूमियत को ठेस पहुंची। बाजी, मैंने कभी कोई वाहियात बात नहीं की। आपने किस लतीफ साहब से मिलने का वादा किया हुआ है? बल्कीस इसकी मासूमियत से तंग आ गई, जंजला कर बोली, खामोश रह। इतने में अंदर सेहन से बल्कीस की माँ की आवाज सुनाई दी, बल्कीस, बल्कीस। बल्कीस की आवाज दब गई। इसने होले लहजे में अपनी बहन से कहा, ले ये अकनी। पर्स में से इसने एक अकनी निकालकर इसको दी। इमली ले लेना, हर रोज एक आना दिया करूंगी तुझे इमली के लिए, और देख आधी आज मेरे लिए रख छोड़ना। अम्मी मुझे बुला रही हैं, और देख जो बातें हुई हैं उनको ना बताना। ले वो खुद ही आ रही हैं। सेहन के आगे जहां बरामदा के फर्श पर बल्कीस अपनी माँ की कदमों की चाप सुनती है और सुरैया से कहती है, ले भाग अब यहाँ से। बल्कीस की माँ आती है, एक उदेड़ उम्र की औरत, बहुत गुस्सीली। इसके चेहरे के खतोखाल से साफ अयां है कि वो एक जाबिर माँ है। आती ही बल्कीस को डांटती है, ये जो मैं 2 घंटे से तुझे बुला रही हूँ, तूने कानों में रुई ठोंस रखी है क्या? बल्कीस मिस्कीन बिल्ली की सी आवाज में जवाब देती है, नहीं तो। बल्कीस की माँ की आवाज और ज्यादा बुलंद हो जाती है, और ये मैंने क्या सुना है? क्या अम्मी जान कि तू फिर आज बाहर जाना चाहती है? शरीफ बहू बेटियों की तरह तेरा घर में जी नहीं लगता, दीदे का पानी ही डल गया है। बल्कीस ने आंखें झुकाकर बड़े नर्म और नाजुक आवाज में कहा, अब तो ना हक बिगड़ रही है। बल्कीस की माँ जहां आरा गजबनाक हो गई और कहा, अभी अभी एक आदमी तुम्हारी किसी सहेली की यहाँ से आया था, कहता था कि बीबी तैयार रहे, कॉलेज के जलसे में जाना है। बल्कीस ने यूं झूठ मूठ का इजहार किया, हाय जलसे में? मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी, ये जलसा बहुत जरूरी है अम्मी जान। मैं ना गई तो प्रिंसिपल साहिबा बहुत बुरा मानेंगी। मेरा ख्याल है मुझे फौरन तैयार हो जाना चाहिए। माँ को इससे काम कराना था
उसे कॉलेज के जलसे जुलूसों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। तू चल मेरे साथ और बैठ के मेरे साथ आटा गूंद। बल्कीस ने अपनी सजावट एक नजर देखी और बड़े पुरदर्द लहजे में कहा, लेकिन अम्मी जान। माँ का लहजा सख्त हो गया। नहीं, आज मेरे साथ कोई बहाना नहीं चलेगा, समझी? बल्कीस ने हार मानकर अपनी माँ से कहा, आटा गूंदने के बाद तो मुझे इजाजत मिल जाएगी। माँ ज़ेरे लब मुस्कुराई, देखूंगी, चल बैठ जा मेरे सामने। बल्कीस वहीं कमरे में बैठने लगी, मगर उसे एकदम ख्याल आया कि बावर्ची खाना और सहन बाहर हैं। यहाँ वो अपनी माँ का सर आटा गूंद देगी। चलें अम्मी जान। दोनों बावर्ची खाने में दाखिल हुई, कुछ इस तरह जैसे आगे आगे पुलिस का सिपाही और पीछे हथकड़ी लगा मुलजिम। इसकी माँ एक पीढ़ी पर अपना बारी बरकम जिस्म ढीला छोड़कर बैठ गई कि पीढ़ी को जरब ना पहुंचे। फिर इसने बल्कीस की तरफ देखा और कहा, टुकर टुकर मेरा मुंह क्या देखती है, बैठ जा यहाँ मेरे सामने। बल्कीस गंदे फर्श पर ही पैरों के बल बैठ गई और मुंह बनाकर पूछा, पानी कहाँ है? पानी पास ही पड़ा था। असल में उसे सुजाई कम देने लगा। सामने परात में आटे की छोटी सी डेरी पड़ी थी। उसने डेरी में पास पड़ी गड़वी से थोड़ा सा पानी बादल नख्वास्ता डाला और आटे पानी को मिलाकर जल्दी जल्दी मुक्कियां मारने लगी। लेकिन उसने देखा कि सामने सहन में लगे क्लॉक की सुइयां बता रही थी कि 8 बजने वाले हैं। चाहिए तो ये था कि उसकी मुक्कियां तेज हो जाएं, मगर वो इस सोच में गर्क थी कि जहां उसे 8:30 बजे पहुंचना है, क्या वो ये आटा गूंदने के बाद पहुंच सकेगी? इसकी माँ उसके सर पे खड़ी थी, एकदम चिल्लाई, बल्कीस ये मुक्कियां मार रही हैं या किसी का सर सहला रही हैं? बल्कीस अभी सोच ही रही थी क्या कहे। असल में वो ये चाहती थी कि अपना गीले आटे से बड़ा हाथ मुक्का बनाकर या अपनी माँ के सर पर दे मारे या अपने सर पर, खुद को इतना पीटे कि बेहोश हो जाए। लेकिन उसे ठीक 8:30 बजे वहां पहुंचना था, इसलिए उसने जल्दी जल्दी आटा गूंदा और फारिग हो गई। हाथ धोकर उसने सुरैया से कहा, जाओ एक टांगा ले आओ। सुरैया चली गई। बल्कीस ने आईने में खुद को देखा, लिपस्टिक दोबारा लगाई, किसी कदर बिखरे हुए बालों को दुरुस्त किया और कुर्सी पर बैठकर बड़े इज़्तिराब में टांग हिलाने लगी। थोड़ी देर बाद सुरैया आ गई। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, बाजी टांगा आ गया है। बल्कीस की टांग हिलना बंद हो गई। वो उठ खड़ी हुई। बुरका उठाया ही था कि बाहर सहन के उसके भाई की आवाज आई, बिल्ली बिल्ली। बल्कीस ने कहा, क्या है भाईजान? उसके भाई खुद अंदर तशरीफ ले आए और उसके हाथों में अपनी कमीज देकर कहा। धोबी कमबख्त ने फिर 2 बटन गारत कर दिए। मेहरबानी करके। बल्कीस को ऐसा महसूस हुआ कि 2 बटन उसके सर पर 2 पहाड़ बनकर टूट पड़े हैं। नहीं भाईजान, मुझे ठीक 8:30 बजे कॉलेज के जलसे में पहुंचना है। उसके भाई ने बड़े इत्मीनान और बिरादराना मोहब्बत से कहा, तुम वक्त पर पहुंच जाओगी। ये लो 2 बटन हैं, तुम तो यूं चुटकियों में टांग दोगी। नहीं भाईजान, वक्त हो गया है, 8:15 हो चुके हैं। अम्मी जान ने तुम्हें इजाजत दे दी है? नहीं। तो बटन टांग दो, इजाजत मैं ले दूंगा। सच? मैंने आज तक तुमसे कोई झूठी बात कही है? लाइए। बल्कीस ने बटन लिए और सुई में धागा पिरोकर बटन टांगने शुरू कर दिए। इसकी उंगलियों में बला की पूर्ति थी। 2 मिनट से कम अरसे में उसने अपनी बाई की कमीज में 2 बटन लगा दिए। वो बहुत ममनून और मुतशक्कर हुआ। बाहर जाकर उसने अपनी माँ से सिफारिश की कि वो बल्कीस को कॉलेज के जलसे में जाने की इजाजत दे दे। उसकी ये सिफारिश सुनकर उसकी माँ इस पर बरस पड़ी, तुम दोनों आवारागर्द हो, घर में तुम्हारा जी नहीं लगता और तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? देखो, मैं तुमसे कह देती हूँ कि ना बल्कीस कही जाएगी ना तुम। घर में बैठो और काम करो। लेकिन अम्मी जान, मैं तो आप ही के लिए बाहर जा रहा हूँ। मुझे क्या तकलीफ है कि तुम मेरे लिए बाहर जा रहे हो? मेरे लिए जब भी तुम गए डॉक्टर बुलाने के लिए गए। लेकिन अम्मी जान, आपके जेवरों का भी तो पता लेना है। जिस सोनार को आपने बनने के लिए दिए थे वो 4 रोज से गायब है। हाँ, तुमने मुझे पहले क्यों ना कहा? कहाँ गायब हो गया है? अब जाऊंगा तो मालूम करूंगा। जाओ, जल्दी जाओ और मुझे इत्ला दो कि वो वापस आ गया है कि नहीं। मेरा सोना उससे वापस ले आना।
4.5 तोले 2 माशे और 4 रत्तियां हैं। बहुत बेहतर, बल्किस को भी आप इजाजत दीजिए। उसकी माँ ने बादिल नख्वास्ता कहा कि चली जाए, मगर मुझे इसका ये हर रोज शाम का घर से बाहर रहना पसंद नहीं। बल्किस का भाई जेर लब मुस्कुराया और अंदर जाकर अपनी बहन को खुशखबरी सुनाई कि अम्मी जान से जो इसने फराड किया वो चल गया और इसको इजाजत मिल गई। बल्किस बहुत खुश हुई। 8:20 हुए थे। इसने अपना बुर्का पहना, बाहर निकलने ही वाली थी कि उसकी माँ ने उसे बुलाया और उससे कहा, देखो बल्किस, तुम तो जा रही हो, लेकिन मेरा एक काम करती जाओ। बल्किस को ऐसा महसूस हुआ कि उसका रेशमी बुर्का लोहे की चादर बन गया है। बताइए अम्मी जान, एक खत लिखवाना था तुमसे। बल्किस ने एक शिकस्त खुर्दा और गुलाम की मानिंद बदरजा मजबूरी ठंडी सांस भर के कहा, लाइए लिख देती हूँ। बल्किस की आंखें तो नहीं बल्कि इसके जिस्म का रुआं रुआं रो रहा था। उसने खत मुकम्मल किया। बाहर तांगा खड़ा था। इसमें बेटी और उसे जहां पहुंचना था पहुंची। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर कोई जवाब ना मिला। कुवाड़ों को गुस्से में आकर जोर से धकेला। वो खुले थे। बल्किस गिरती गिरती बची। अंदर इसका दोस्त जिससे वो मिलने आई थी ख्वाब खरगोश में था। इसने इसको जगाने की कोशिश की, मगर वो बेदार ना हुआ। आखिर वो जली बुनी बड़बड़ाती वहां से चली गई। मेरी ज्योति को क्या गरज पड़ी है कि यहाँ ठहरूं? मैं इतनी मुसीबत से यहाँ आई और जनाब मालूम नहीं बंक पी कर सो रहे हैं।